डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। बोलिए फर्स्ट सेंटेंस। बच्चे के पैर में मोच क्यों आती है? ठीक है, क्यों आ रहा है? गोला नहीं है, सेकंड नंबर पर लगेगा। वाई डज चाइल्ड्स फूट, FOOT, फीट नहीं आएगा, दो पैर में एक साथ मोच नहीं आएगी। वाई डज चाइल्ड्स फूट स्प्रेन, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट बोलिए। क्या तुम्हारा अंगूठा बार बार उतर जाता है? सिंपल सेंटेंस है ये। सिंपल में डू डज नहीं लगता है, ऐसे ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। क्या था, क्या है क्या शुरू में? क्या है तो फिर इंटेरोगेटिव है। मैंने क्या नहीं सुना? इंटेरोगेटिव है, क्या शुरू में आ गया, हेल्पिंग बाहर आएगा। क्या तुम्हारा अंगूठा रोज उतर जाता है? सेंटेंस क्या है? डज योर थंब डिसलोकेट अगेन एंड अगेन? Does your thumb dislocate again and again? Next. जोकर सर्कस में झटके मार के चलता है, ये सेंटेंस सिंपल है, डू डज नहीं लगेगा, ऐसे ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जोकर को बोलते हैं क्लाउन, CLOWN। ठीक है, क्लाउन हिचेस, HITCH लग जाएगा। क्लाउन हिचेज इन द सर्कस, सिंपल सेंटेंस है। क्लाउन हिचेज इन द सर्कस। नेक्स्ट। मोहन सांप को पिटारी में किस लिए बंद नहीं करता है? किस लिए के लिए फॉरवर्ड लगेगा। मोहन सिंगुलर है, डज लगेगा। वॉट पे गोला नहीं है, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग कर पाएगा। फॉरवर्ड डज मोहन नॉट। For what does Mohan not shut the snake in hutch? पिटारी को हच बोलते हैं, HUTCH। सांप वाले के बाद दो टोकरियां होती है ना, जिसमें सांप बंद करके लाता है, दैट इज कॉल्ड हच। नेक्स्ट बोलिए। कौन सा बनिया दुकान में झपकी लेता है? कौन सा पे गोला है, हेल्प में थर्ड नंबर पे आएगा। विच ग्रोसर डज स्नूज या नैप, NAP, नैप भी होता है, स्नूज भी होता है। विच ग्रोसर डज स्नूज इन द शॉप, या इन हिज शॉप भी कर सकते हैं, इन द शॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलिए। कभी नहीं, ये नेवर का केस आ गया, ये रहा नेवर। डू डज नहीं लगेगा, ऐसे ही इसका ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट्स रोगी एक ही है, सिंगुलर है, एस लगेगा। क्या था सेंटेंस? कभी नहीं तो नेवर। नेवर एडवर्ब है, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट के बाद आएगा। पेशेंट नेवर स्नीजेज, स्नीज में एस लग जाएगा, SNEEZES। ठीक है, क्या? पेशेंट नेवर स्नीजेज। आगे क्या है? रात को, इन द नाइट। कभी नहीं तो पेशेंट नेवर स्नीजेज, पेशेंट सिंगुलर, स्नीजेज एट नाइट। एट नाइट, कोई पर्टिकुलर नाइट नहीं है तो एट आ जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। रात को सीमा पर पहरा कौन लगाता है? देखो ये रहा कौन, पर बिना नहीं वाला है ये, और कौन सिंगुलर है, एस लगेगा। ठीक है। हु पेट्रोल्स, गश्त लगाना। ठीक है। हु पेट्रोल्स एट द बॉर्डर, हु पेट्रोल्स एट द बॉर्डर एट नाइट। नेक्स्ट। चाटते हो, चलिए तुम रोज कितना गुड़ चाटते हो?
हाउ मच, क्योंकि क्वांटिटी है, संख्या होती है तो हाउ मेनी लगता है, ठीक है, क्वांटिटी है तो हाउ मच जैगरी डू यू, आई और यू के साथ डू लगता है, हाउ मच जैगरी डू यू, ये लिखा है देखिए, डू लगता है प्लूरल आई और यू के साथ, डज सिंगुलर के साथ। तो हाउ मच जैगरी डू यू लिक, क्या पूरा सेंटेंस है? तुम रोज, रोज है क्या? रोज शब्द है, डेली, एवरीडे नहीं आएगा, एवरीडे तो प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन गुड़ थोड़ी खाते अपन। सूरज रोज उगता है, ये एवरीडे है। हम रोज सांस लेते हैं, ये एवरीडे है, क्योंकि सांस में छुट्टी नहीं होती बीच में। संडे वनडे नहीं आता सांस लेने में, अगर संडे आ गया तो बात फिर तुम्हारा भी संडे हो जाएगा। चलो, हाँ जी नेक्स्ट बोलिए। साधु मुझे ताबीज नहीं देता है, नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव मीन्स हेल्पिंग और में नॉट लगेगा। साधु सिंगुलर है, डज नॉट। हर्मिट, HERMIT, हर्मिट डज नॉट गिव, या एक नया वर्ड बताया था रेंडर, RENDER, गिव का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। हर्मिट डज नॉट गिव या रेंडर पेरिएप्ट टू मी, ताबीज को पेरिएप्ट, PERIAPT, पेरिएप्ट टू मी। आगे बोलिए। कौन सी सन्यासिनी, ठीक है, क्रिश्चियन लेडी जो मैरिज नहीं करती उन्हें नन बोला जाता है, NUN। तो विच नन डज नॉट, विच नन डज नॉट लिव इन कॉन्वेंट, CONVENT। कॉन्वेंट जो शब्द है उसका मतलब मठ होता है, जहाँ पे अनमेरिड क्रिश्चियन लेडीज अपना जीवन बिताती हैं। नेक्स्ट बोलिए, हो गया? चलिए, तो आ जाइए, देखिए हम एक प्रैक्टिस और करते हैं आज। देखो, हमने एक ही टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में ता है, तिये, ते हैं, आज ही आ जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये दो छोड़ देना, ये इसमें ता है आ रहा है, लेकिन ये ता है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। इसमें ता है आ रहा है, माँ ने सूत काता है, माँ ने सूत काता है, इसमें ता है आ रहा है, फिर भी ये नहीं है, क्रॉस कर दिया है, क्योंकि इसमें वर्ब तो है लेकिन काम खत्म हो चुका है। इन दोनों को छोड़ के जो तीसरे प्रकार का सेंटेंस है, ता है संतोने वाला, ठीक है ना, ता है, देखिए इसमें भी आ रहा है, ता है इसमें भी आ रहा है, ता है इसमें भी आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये दो नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब भी नहीं है और इसमें वर्ब है लेकिन काम खत्म हो चुका है। इन दोनों को छोड़ के जो तीसरे प्रकार का सेंटेंस बचता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसकी पहचान मैंने आपको बता दी थी, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर। जैसे मैंने कहा कि माँ खाना पकाती है, तो 24 घंटे नहीं पका रही है। अभी माँ ने ब्रेकफास्ट बनाया, हमको खिलाया, हम इधर आ गए। मान लो पापा स्कूल जा रहे हो तो पापा स्कूल चले गए होंगे। अब माँ ब्रेकफास्ट के बाद क्या करेगी? ठीक है, बर्तन वर्तन पहले मांजेगी, उसके बाद झाड़ू लगाएगी, फिर पोछा लगाएगी, फिर कपड़े धोएगी, फिर खुद नहाएगी धोएगी, पूजा करेगी, खुद ब्रेकफास्ट करेगी, दोपहर की तैयारी करेगी, फिर 1 बजे लंच देगी। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 5-6 घंटे का ब्रेक है। लंच 1 बजे करेंगे, फिर रात को करीबन 8 बजे डिनर होगा, तो 1 और 8 के बीच में 7 घंटे का ब्रेक आ रहा है। डिनर करने के बाद रात का ब्रेक आ जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सेम रूटीन स्टार्ट्स, अगेन ब्रेकफास्ट, देन ब्रेक, देन लंच, देन ब्रेक, देन डिनर, देन ब्रेक। जब तक जिंदे हैं हर घर में 3 खाने बनेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 5-6 घंटे का ब्रेक आएगा। तो हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में ता है, ती आ रहा है, उसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है।
एक ही टेंस अच्छा समझ लो, अगले अगले टेंस में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टेंस आएगा, सेंटेंस वही 6 बनेंगे, सब कुछ वो का वही होगा, केवल पहचान नहीं आएगी, हेल्पिंग नहीं आएगा। बात है समझ में? मैं वो यूं रोज, लेकिन कपड़े रोज चेंज कर लेते हम, तो लेकिन मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ। टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 है, 4 नहीं हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे हैं, 3 ही रहेंगे। टेंस कोई भी हो, सेंटेंस 6 ही बनेंगे, 7वां सेंटेंस ही नहीं है। तो अगला टेंस कुछ नहीं है। इसको जितने पकड़ कर सकते हो माइंड में सेट कर लो। इसलिए आप देख रहे हो कि मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करा रहा हूँ, क्योंकि एक टेंस सेट हुआ, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अगला टेंस आपको बहुत आसान लगेगा। तो ताहती वाले 3 वाक्य होते हैं, 2 छोड़ दो, एक वो जिसमें वर्ब नहीं है, क्या है समय आएगा तब बात करेंगे। एक वो जिसमें वर्ब ताहे आ रहा है, काम भी हुआ है, फिर भी ये प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का वाक्य बचता है, जिसके एंड में ता है, तिये तेहे आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स में। नंबर 2, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन दिस टेंस। राइट, फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा, ठीक है। और थर्ड है, देयर आर 2 हेल्पिंग ऑप्शन इन दिस टेंस। इसके टेंस मतलब हेल्पिंग 2 होते हैं, डू डच, और आगे लिखा है विच आर नॉट यूज इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में डू डच नहीं लगता, ये देखिए, ये सेंटेंस सिंपल है, सीता नीड्स फ्लोर। सेकंड में नॉट आ रहा है, नेगेटिव है। थर्ड वन इज इंटरोगेटिव, फोर्थ वन इज इंट्रो प्लस नेगेटिव। नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में डू डज लगेंगे, सिंपल में नहीं है। दिखाना मतलब देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस विच आर नॉट यूज इन सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल में आपको डू डज नहीं लगाना है। सेकंड पॉइंट हमारा सिंपल के लिए है ना, सेकंड पॉइंट था हमारा सिंपल में, सेकंड जो पॉइंट था हमारा वो था एस का। पहले पॉइंट का मतलब है डू डज नहीं लगेगा, सेकंड पॉइंट का मतलब एस का ध्यान रखो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखो एस लग रहा है, ये एस लगा क्योंकि सीता सिंगुलर है। बताइए समझ, सीता सिंगुलर है इसलिए एस लग रहा है। अगर यहाँ मैं गर्ल्स कर दूं तो एस हट जाएगा, प्लूरल के साथ एस नहीं लगता, ठीक है, सिंगुलर के साथ लगता है। तो ये डू डज इसके हेल्पिंग वर्ब में, आप सिंपल में लगाना मत। एस और यस कहाँ लगता है उसका ये चार्ट आपके सामने है। जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड आ जाए, ये देखिए इसमें एस आ रहा है, इसमें डबल एस आ रहा है, इसमें सी एच आ रहा है, इसमें एस एच आ रहा है, ये ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, इन सब में ई एस लगेगा। और अगर वाई के पहले, ठीक है ना, वाई के पहले वॉविल नहीं है, वाई के पहले वॉविल नहीं है तो ऐसा वाई आई एस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वाई के पहले अगर वॉविल है तो फिर वो एस लगेगा। जैसे बॉय, तो बॉय का वाई हट के बॉयज नहीं होता, बॉय में एस लग गया। की, चाबी, के ई वाई, टॉय, टी ओ वाई, इनमें एस लगता जाएगा क्योंकि वाई से पहले वॉविल आ रहा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक बार मैंने है ना रिपीट किया है। अब सेंटेंस 6 ही बनते हैं। ये तो देखो, नंबर 1 में सिंपल के अलावा ये 4 शब्द और याद रखने, हु, नेवर, नो, नोबडी। इन 5 शब्द का जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इन 5 का जब सेंटेंस बनाओगे, डू डज नहीं लगाना है, एस इसका ध्यान रखना है। नो वन नोबडी के साथ तो एस लगेगा ही लगेगा। रीजन, क्योंकि नो वन नोबडी का प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर ही होते हैं। तो कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नो वन नोबडी का सेंटेंस बनाना हो तो एस लगेगा ही लगेगा। बाकी इन 3 में सिंपल, हु, नेवर, इसमें आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आई बात समझ। नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट लगा देना। इंटेरोगेटिव अगर क्या शुरू में आता है, इंटेरोगेटिव कहलाएगा, उस सेंटेंस की इंग्लिश बनाओगे हेल्पिंग और बाहर आएगा। इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग और बाहर आएगा, देन सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट। और ये गोला ना गोला वाली बात बता दी हमने, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। उससे पहले ये कहूँगा, हिंदी में क्या शब्द, ये क्या ऐसा शब्द है जो हिंदी में 2 तरह से चलता है। अगर क्या कहीं बीच में आ जाए उसकी इंग्लिश वॉट से उठेगी, और अगर क्या शुरू में आता है तो वॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव ये रहा, तो इसकी इंग्लिश में देखो हेल्पिंग और बाहर आ गया। सब कुछ आपके सामने है। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ
कि पता नहीं आप लोग रिवीजन करो ना करो, लेकिन मैं शुरू में ज़्यादा सुना दूंगा तो सुनने से याद हो जाता है। ये जो 5 शब्द थे, सिंपल, हु, नेवर, नोन, नोबडी, इन सब का एग्जाम्पल आपके सामने है। डू डज नहीं लगेगा, एस का ध्यान रखें। डू डज नहीं लगेगा, एस का ध्यान रखें। कौन दो होते हैं, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला। कौन के साथ नहीं आ जाए डू नॉट डज नॉट लग जाएगा, उसमें ये 2 पॉइंट नहीं है, डू नॉट डज नॉट लगा नहीं है। टेंस कोई हो, कौन एक बार बोलूं हेल्प में सिंगुलर आएगा, कौन 2 बार बोलूं प्लूरल हो गया, तो फिर डू नॉट आएगा। नेवर की बात बता दी हमने आपको, ये नो नोबडी की बात बता दी। ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाला। 4 पे गोला है, उनके साथ हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा, और जिन पे गोला नहीं 2nd नंबर पे लगा देना। ये डब्ल्यू साहब आपके सामने, ठीक है ना। इन 4 पे गोला है, तो इनका जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, है ना, जैसे विच गर्ल डज सिंग, कौन सी लड़की गाती है। आप देख रहे हैं ये, देखिए 3rd नंबर पे आ रहा है क्योंकि इस पे गोला है ना। When do you worship, आप पूजा कब करते हो, राइट। इसमें आप देख रहे हो 2nd नंबर पर आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इंग्लिश आसानी से बोल सकोगे, वरना दिक्कत आएगी। तो अब अपन को समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस इसके साथ कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। सेंटर वही 6 बनेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, ठीक है ना, इंट्रो प्लस नेगेटिव। गोला ना गोला आपके सामने। तो अभी हम बात केवल इन दोनों पे करेंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। शुरू करते हैं प्रैक्टिस। मैं विच, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, इन 4 का सेंटेंस पूछूंगा खाली। हेल्प में 3rd नंबर पे लगाना है। एग्जाम्पल आपके सामने, इसको देख के काम करें, ठीक है। चलिए कुमार, कितनी स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित करती हैं, कौन, बोलो बच्चे, बोलो। विमेन, हाँ 3rd नंबर पे लाओ, विमेन ज़्यादा हैं। डू वर्शिप इन द टेम्पल, क्या था, फूल अर्पित करना, ये था ना। हाउ मेनी विमेन डू बेस्ट ऑफ फ्लावर्स इन द टेम्पल, ठीक है। चलिए कुमार, कौन सी लड़की आईब्रो नहीं बनाती है, कौन सी लड़की आईब्रो नहीं बनाती, ये रहा कौन सी, हाँ डज नॉट आएगा। कौन सी लड़की बोला है, बोलो। विच गर्ल डज नॉट, बोलो ना, रिपीट करो। हाँ, प्लक आईब्रोज, तो प्लक तो आप आईब्रोज प्लक कराते हो ना, तो याद होना चाहिए आपको समझ। तो चलिए कमर है, हेलो। तो चलिए किसकी बहन बाल नहीं, है ना, काटती है, किसकी बहन बाल नहीं काटती है, हाँ जल्दी करो। ये रहा किसका, किसकी, किसके, जल्दी करो ना। हु सिस्टर डज नॉट ट्रिम हेयर, ठीक है। हम लोग कट नहीं लगाएंगे, लड़कियों को तो पता है ब्यूटी पार्लर में ट्रिम वर्ड यूज किया जाता है। ट्रिम का मतलब है किसी चीज़ को काट पीट के बराबर लेवल में लाना। तो बालों को क्या है, आगे पीछे होते हैं तो उनको काट के लेवल में लाते हैं, उसको ट्रिम कहते हैं। माली के पास बड़ी कैंची होती है, माली के पास जो हैच होती है, झाड़ी होती है, उसको वो, है ना, करके वो लेवल में लाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिमिंग। ट्रिम का मतलब होता है। चलो किस नंबर है आपका है, चलिए। तो कौन सा लड़का गाना गाता है, बोलिए कौन सा लड़का, हाँ लड़का एक है, डज, रिपीट करो। विच, बोलो नहीं बीच में, विच बॉय डज सिंग, कौन सा लड़का गाना गाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए कमर है,
हेलो, कितने फूल रोज खिलते हैं? कितने फूल, हाउ मेनी, हाउ मच, तो संख्या में जा रहा है ये। कितने फूल रोज खिलते हैं? फूल बोलो ना फटाफट। अरे कितने संख्या में जा रही है रहा, हाउ मेनी, हाउ मेनी फ्लावर्स, ये लिखा है ना, कितना संख्या आ रहा है तो ये हाउ मेनी लगेगा यहाँ, फिर ये फ्लावर्स आ गया, यहाँ लगाओ हेल्पिंग वर्ब, बोलिए। फूल ज़्यादा हैं, जल्दी करो। डू ब्लूम इन द मॉर्निंग, थोड़ा करंट पैदा करो बॉडी में, ऐसे मज़ा नहीं आता है। आई बात समझने। जॉर्ज गेट एक राइटर पैदा हुआ है, उसने कहा जवानी के दिन बनने के होते हैं, द डेज ऑफ यूथ आर द डेज ऑफ डेकोरेशन, द डेज ऑफ यूथ आर द डेज ऑफ डेकोरेशन, जवानी के दिन बनने हुए होते हैं। डिटरमाइन कर लो, तब जाके वो चीज़ें आगे चलती है, ऐसे नहीं चलती हैं। ठीक है, तो यंग बैठी, किस नंबर था? हेलो, चलिए, कौन सा लड़का मुझे भला बुरा कहता है? कौन सा लड़का मुझे भला बुरा कहता है? हाँ, विच बॉय डज रिब्यूक टू मी, विच बॉय डज रिब्यूक टू मी, कि कौन सा लड़का मतलब मुझे भला बुरा कहता है। आगे समझ में, चलिए कमर है। तो हाँ जी, कितने कितने रिश्तेदार तुम्हारी सहायता करते हैं? हाउ मेनी पेरेंट्स, डू आएगा, पेरेंट्स दो हो गए ना। हाउ मेनी पेरेंट्स डू हेल्प यू। देखिए, एक वर्ड जो होता है ना, पेरेंट होता है, एक्चुअल वर्ड पेरेंट है। अगर मम्मी पापा दोनों में से एक आ रहा है तो पेरेंट कहलाएंगे, और अगर दोनों आ रहे हैं तो ये पेरेंट्स कहलाएंगे। आई बात समझ में? इस चीज़ का ध्यान रखें, केवल पेरेंट्स ही नहीं होता है, पेरेंट सिंगुलर है, उसका प्लूरल पेरेंट्स होता है। हम लोग केवल पेरेंट्स यूज़ करते हैं। मम्मी आई है तो मैं आपको कहूँगा आपके पेरेंट आए हैं, पापा आए तो मैं आपसे कहूँगा कि पेरेंट आए हैं। बात है कि समझ में? दोनों आए तो पेरेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलो आपको नंबर है। तो हाँ जी, कितनी स्त्रियाँ करवा चौथ के दिन चांदनी में से चंद्रमा को देखती हैं? कितनी स्त्रियाँ, कमन, हाँ विमेन, हाँ हाँ, हाउ मेनी विमेन डू सी टू द मून थ्रू सीव, चांदनी को सीव बोलते हैं, SIEVE, सीव यानी चांदनी, किसी भी तरह की चांदनी हो, आटा छानने की, चाय छानने की, दूध छानने की, बजरी छानने की, वो कहलाता है मतलब। चलो आपको नंबर है। हेलो, तो चलिए, बच्चा रोज कितना दूध पीता है? एक मिनट, कितना दूध बोलो, दूध बोलो, यहाँ बच्चा एक है, हाँ, चाइल्ड ड्रिंक। इधर देखो, यहाँ नजर रखो, बोलो, यहाँ नजर रखो, हाउ मच, हाँ हाँ, चाइल्ड ड्रिंक, बच्चा कितना दूध पीता है, कितना किस में आ गया, मात्रा में आ गया, तो ये देखिए मतलब हाउ मच मिल्क आ जाएगा। कितना के बाद मैंने दूध बोला ना, तो कितना के बाद जो शब्द दूसरे सेकंड नंबर पे आ रहा है, इंग्लिश में भी सेकंड नंबर पे आएगा। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? एक राउंड और लेते हैं इन्हीं 4 गोले वालों का। एक टेंस अच्छा पकड़ कर लो, फिर आगे कुछ भी नहीं है। आती बात समझ में? चलिए कमर है। कौन सी लड़की चोटी नहीं बनाती है? हाँ, नहीं बनाती है, शाबाश। हाँ, विच गर्ल डज नॉट, लड़की एक है, हाँ, प्लेट, ठीक है, कौन सी लड़की मतलब ये। चलिए कमर है। हेलो, तो हाँ जी चलिएगा। कितने फूल रोज मुरझा जाते हैं? कितने फूल, नंबर्स में जाइए, हाँ, फूल मुरझा जाते हैं, डू आएगा ना। आप ध्यान क्यों नहीं रखते हो? कितने फूल बोल रहा हूं, कितने फूल रोज मुरझा जाते हैं, तो बहुत सारे हैं ना, बोलिए जल्दी करो। हाँ, डू, हाँ, विदर डेली, हाउ मेनी फ्लावर्स डू विदर डेली, सीधी सीधी बात है मतलब। आगे समझ में? चलो, किसकी दादी एक बार में सुई में डोरा डाल लेती है?
किसकी दादी एक बार में सुई में डोरा डाल देती है? थ्रेड को उसमें वर में डाल देंगे हम। कमन। हाँ, ग्रैंड मदर। हाँ, डज थ्रेड द नीडल इन वन टाइम। थ्रेड यानी डोरा भी होता है और डोरा डालना भी होता है, तो धागा पिरोने को भी अपन थ्रेड कहेंगे, थ्रेड को वर में डाल देंगे हम। आगे समझ में? चलिए आपको वहाँ पर, तो कितने चूहे तुम्हारे कपड़े कुतरते हैं? कितने चूहे तुम्हारे कपड़े कुतरते हैं? निबल। बोलो नहीं, एक ही जिसका नंबर है वही बोलो, बीच में क्यों बोल रहे हो? हाँ बोलिए। हाँ, हाउ मेनी रैट्स? चलो ना आगे। हाउ मेनी रैट्स? रैट्स ज़्यादा हैं। कितने चूहे बोला ना? चूहे ज़्यादा हैं, किस ज़्यादा है, सिंगुलर है प्लूरल है? चूहे ज़्यादा हैं तो फिर डू लगेगा ना, तो फुर्ती बोलो ना। इसको देखो ना यार, हाउ मेनी रैट्स डू निबल योर क्लोथ, तो इसलिए लिखा हुआ है ना हाउ मेनी रैट्स डू, यहाँ तक तो आओ, मीनिंग तो बाद में देखना। मेन चीज़ है हेल्पिंग और सही लगना चाहिए, समझ रहे हो? पूरी दुनिया यूट्यूब पे कह रही है, कोई टेंस की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी स्टाइल में सब ये झूठ है, ये फरेब है, फलाना ढीकड़ा है, मतलब है। उनको ही पता है कि हम इंग्लिश नहीं सिखा सकते हैं, बेकार की बातें हैं। हम इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद भी श्योरिटी नहीं देंगे। वो किस आधार पे दावा करते हैं कि भाई हम तो मतलब 7 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे? उनको अच्छी तरह पता है कभी नहीं हो सकता ऐसा। आपको लगता है 7 दिन में इंग्लिश सीखेगा आदमी? 20 दिन में सीखेगा या 30 घंटे में सीखेगा? फिर ये और लिख रहा है एक आदमी कि जो कहते हैं टेंस सीखो, ये झूठ है। झूठ तो खुद बोल रहा है, ऐसे नहीं होता। आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखना ही पड़ेगा। अभी सामने सब कुछ, तो ही मतलब जो मैं कितने लड़के बोल रहा हूँ, आप डर लगा रहे हो, सुनने में गड़बड़ है आपके। चलिए किस नंबर है? चलो मतलब है, तो किसका भाई गुटका चबाता है? कमन। हाँ, आगे चलो ना फटाफट। हाँ, च्यू गुटका, ठीक है। ये जो चिंगम खाते हैं ना, चिंगम, वो चिंगम नहीं होता है, वो होता है च्यूइंग गम। वो शब्द है च्यूइंग गम, जिसको लोगों ने मिला कर दिया चिंगम। लिपस्टिक नहीं होता है, लिप स्टिक है ये। होंठ पे चिपकने वाली चीज को बोलते हैं लिप स्टिक, हम बोलते हैं लिपस्टिक। चिंगम, च्यूइंग गम वर्ड है ये। सुनते पता नहीं क्या है, बोलते पता नहीं क्या है। चलो किस नंबर था? हेलो। किसकी माँ तुम्हारा कान खींचती है? किसकी माँ तुम्हारा कान खींचती है? हाँ हाँ, शाबाश। पुल योर ईयर। हाँ, जो ध्यान देगा फट से बोलेगा, सोचो मत। किसकी माँ? अब माँ एक है तो डस लगाना है, हुज मदर डस। अरे केवल जिन पे सर्किल है उन्हीं की 4 की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिर ये मौका कब आएगा कि कोई व्यक्ति, आपको सैटरडे को प्रैक्टिस कराई मैंने, फिर अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, है? लाइफ में पहला चांस है कि कोई व्यक्ति मतलब ये क्या कहते हैं, आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन भी नहीं कराते। मैं तो ऑफलाइन भी मतलब बहुत लंबी प्रैक्टिस कराता हूँ, ऑनलाइन भी करा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस जब आप खुद सेंटेंस बनाओगे तभी चेंज होगा, मेरे कहने से चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए इतने सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस देता हूँ। हर सेंटेंस सुनना है एंड गो ऑन ट्रांसलेटिंग। मन में बोलते रहिए, जिसका नंबर है उसे बोल ले दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। सेंटेंस सबको सुनाई दे रहे हैं, बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। जब हम हर सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीखेंगे तब जाके हम ये कह पाएंगे कि हाँ हम लोग इंग्लिश बोल सकेंगे, लिख सकें। कॉन्सेप्ट ही के लिए नहीं तो कहाँ से बोल लोगे? अब ये गोला ना गोला वाली चीज पहली बार सुन रहे हो आप। लोगों ने कहा कि साहब एक्टिव पैसिव के अंदर 6 कॉन्टिन्यूस में 2 का पैसेज बनता है, तो हमने एक सेंटेंस दे दिया ऑनलाइन। हमने एक सेंटेंस दे दिया, बगीचे में फूल माली के द्वारा सुबह से तोड़े जा रहे होंगे। मैंने बना दो इसकी इंग्लिश, जिसमें कोई नहीं बना पाएगा। दे रखा है मैंने होमवर्क, अभी फिर मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन नहीं बना सकता। 6 कॉन्टिन्यूस का पैसेज बनता है। मैं शाम को मतलब जब 3-4 दिन से 7:20 पे ऑनलाइन में आ रहा हूँ, लाइव होता हूँ यूट्यूब पे। तो उसमें मतलब जब 7:20 पे अगर आपके पास टाइम है तो आप लाइव जुड़े यूट्यूब पे मेरे से, और उसको सीखो, वो सब फ्री है। तो ये वाली बात थी। किस नंबर था? चलो, तो
बात चली मतलब ये कि किसका भाई चोरी करता है। हाँ, हुज ब्रदर डज स्टील, बात खत्म। हुज ब्रदर डज स्टील मतलब किसका भाई आ गया तो ये रहा, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, मात्रा कोई भी हो सकती है, कितना, कितनी, कितने। अब किसका भाई बोला तो हुज ब्रदर डज, सुनना है ध्यान से और शुरू हो जाओ हुज ब्रदर डज, मीनिंग में बोलूंगा अगर नहीं आता है तो, डू नॉट बॉदर अबाउट मीनिंग, पर हेल्पिंग तो आओ कम से कम जो आपको करना है। अगर ये भी मैं बोलूंगा तो फिर आप क्या करोगे। चलिए, तो बात चली कि कितना पानी रोज बह जाता है। कौन पानी को गिनेगा बैठ के। हाउ मच वाटर, पानी को गिनते थोड़ी है, प्लूरल थोड़ी होता पानी। हाँ, हाउ मच वाटर डज फ्लो डेली, कि कितना पानी रोज बह जाता है, तो हाउ मच वाटर डज फ्लो डेली। पानी और गैस, लिक्विड और गैस काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नहीं है, उनके साथ हमेशा डज आएगा, पानी को गिन थोड़ी सकते हो। इसलिए कहता हूँ अलर्ट बैठो आप पानी के अंदर पहले जो डू लगाओगे तो फिर इसका मतलब है कहीं नहीं यार कॉलेज स्टूडेंट्स हो। आई बात समझे, अलर्ट रहिए थोड़ा। चलिए, तो किसका बुखार नहीं उतरता है, किसका बुखार नहीं उतरता, बुखार को फीवर, फीवर नहीं उतरता है, डज नॉट, हाँ अबेट, उतरने के लिए वर्ड आता है अबेट, ABATE, है ना, ABATE, मीनिंग सब बुकलेट में है ना, उसकी आप चिंता नहीं करें, आप तो केवल सेंटेंस में ध्यान दो। सच और झूठ क्या है आपके सामने है। आपको लगता है कि भाई हम 7 दिन में 21 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे, तो मेरी सबसे पहले एडवाइस है ना, मेरे यहाँ आना बंद करो, सबसे पहले यूट्यूब वालों को सब्सक्राइब करो, उनका कोर्स लो और उनसे इंग्लिश सीख लो, अगर वो दावा करते हैं तो। फिर आपको मेरे साथ 6 महीने खराब करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो सच और झूठ बड़े बच्चे हो, सब समझते हो आप। मैं झूठ हूं तो मुझे छोड़ दीजिए, आप सच की तरफ जाना है। अब सच कौन है वो आपको देखना है, सिंपल सी बात है। चलिए, किसका नंबर था, किसी का नहीं। चलो अब देखिए, आपने गोले वाले के सेंटेंस बनाए, देखो इधर अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। इन 4 शब्दों को याद कर लीजिए, WH वाले शब्दों को। इनका जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन की, तो आपको हेल्प में 3rd नंबर पे लगाना है, सिंपल सी बात है। और जिन पे गोला नहीं है, अब इनका लेते हैं, इनका जब सेंटेंस बनेगा, ये रहा एग्जाम्पल, 2nd नंबर पे लगाना है। झंझट खत्म, कोई डाउट इसमें। चलो, तो अध्यापक सजा किसको देता है, किसको, हुम, कमन, हाँ लगा दूसरे नंबर पार्ट पर। हाँ, हुम डज टीचर पनिश, हुम डज टीचर पनिश। देखिए, अगर आप इसको है ना एक बार देख लो, बार बार देखोगे, इसका वाला आंखें काम कर रही हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि टीचिंग साइकोलॉजी है, एक बार देख लिया फिर यहां से नजर हटाओ, जितना काम यहां से होगा वो एक्चुअल काम है। इसको देख के बोलोगे माइंड तो काम करेगा नहीं, आंखें काम कर रही हैं। मैं आपको क्लास में बैठना कैसे है, टीचिंग साइकोलॉजी क्या है, फिलोसॉफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, हाउ टू फीड द माइंड्स, क्या चीज़ें, ये टीचर के अंदर सारे गुण होने चाहिए। एक लाठी से सारी भैंसें नहीं हाँकी जाती हैं। जिस तरह का स्टूडेंट होता है उसी तरह का मेरे को सेंटेंस पूछना पड़ता है। एक लड़का बहुत एक्टिव है, इंटेलिजेंट है, अब मैं उससे पूछूंगा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो उसको तो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसका माइंड बहुत तेज काम कर रहा है। एक बच्चा बहुत मान लो कमज़ोर है, अब मैं उससे मान लो जो क्या, कौन सी सरकार भारतीय संविधान की धारा में संशोधन नहीं करती हो, तो मर गया वो तो उधर सनद सुन के मर जाएगा वो। तो टीचिंग वो लाठी नहीं जैसे सारी भैंसें हाँकी जाएं। आई हैव टू सी कि स्टूडेंट कैसा बैठा है, उसके हिसाब से मेरे को क्वेश्चन पुट अप करने पड़ते हैं। तो ध्यान से सुनना जरूरी है, स्टैंडर्ड बनाना मुश्किल नहीं है। चलिए, किससे था, चलिए, बच्चा पहेली हल कैसे करता है, कमन, कैसे करता है, हाँ चाइल्ड, हाँ सॉल्व पजल, खत्म। आप शुरू हो जाओ, मान लीजिए
कैसे करता है तो हाउ डज, बच्चा एक है, सीधी सीधी सी बात है ना। चलो, तो पक्षी घोंसलों को कब लौटते हैं? पक्षी घोंसलों को कब लौटते हैं? कम ऑन। हाँ, बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट। बस, व्हेन डू बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट, कि पक्षी घोंसलों को कब लौटते हैं। सिंपल सिंपल सी बात है, आया समझ में? चलिए, तो तुम चेहरे पे शिकन क्यों लाते हो? ये रख, क्यों, जल्दी करो, क्यों लाते हो? यू के साथ डू लिखा हुआ है ना, फिर डज कौन सा है? हाँ हाँ, वाई डू यू ब्रिंग रिंकल ऑन फेस, बात खत्म, मतलब है। चलिए, ठीक है, चलिए। अध्यापक चेहरे के हाव भाव कैसे पढ़ता है? कौन कैसे पढ़ता है? अरे अध्यापक एक है ना यार। हाउ डज टीचर रीड जेस्चर्स? चेहरे के हाव भाव तो चेहरे पे ही आएंगे, ठीक है, तो उसको जेस्चर्स कहते हैं, GESTURE। तो मतलब अध्यापक चेहरे के हाव भाव कैसे पढ़ता है? जेस्चर वर्ड होता है चेहरे के हाव भाव के अंदर, GESTURE। कॉमन, ठीक है। चलिए, तो हाँ जी, किसका नंबर है? चलिए, तो तुम तुकबंदी क्यों करते हो? तुम तुकबंदी क्यों करते हो? क्यों? एसोनेट, ठीक है, कि तुकबंदी क्यों करते हो? आगे समझ में? चलिए, तो हाँ जी, स्त्रियां गपशप कहाँ मारती हैं? स्त्रियां गपशप कहाँ मारती हैं? हाँ हाँ, वेयर डू वीमेन गॉसिप, ठीक है, वेयर डू वीमेन गॉसिप, कि स्त्रियां मतलब ये गपशप कहाँ मारती हैं। चलो, आपका नंबर है। हेलो, दादी दादा को गुदगुदी क्यों करती है? इसमें क्या है, मस्ती सबको करनी चाहिए। दादी दादा को गुदगुदी क्यों करती है? कमन। अरे वो दादी, तेरे दादा की 3-4 वाइफ हैं क्या? हैं? और हाँ, रांड नहीं, रैंड बोलो, इसका एक्शन है ग्रैंड। हाँ, वाई डज ग्रैंड मदर, बोलो, वाई डज टिकल टू ग्रैंडफादर, ठीक है, ये ग्रांड वर्ड नहीं है, ग्रैंड, तो थोड़ा सा और डी साइलेंट रहता है इसमें, LTRD सॉफ्ट बोले जाते हैं, ग्रैंड, गुड, ऐसा, बट इनको मतलब शॉर्ट बोला जाता है, टिकल यानी गुदगुदी करना होता है। चलिए, कमर है, तो चलिए, हाँ, हम धूप कब खाते हैं? हम धूप कब खाते हैं? बास्क, कब कब, ये रहा कब, हाँ, हम ज़्यादा हैं, वी बास्क, बस, सीधी सी बात है, मतलब जाए, ठीक है। बच्चे की लार क्यों टपकती है? लार को बोलते हैं सलाइवा, SALIVA, और टपकने को ऊज, OOZE, कमन, OOZE। बच्चे की लार क्यों टपकती है? डज, हाँ, चाइल्ड सलाइवा ऊज यानी टपकना, सलाइवा थूक होता है जिसे लार कहते हैं अपन। आगे समझे? चलिए, कमर है, तो तुम दीवार पर खूंटी कैसे ठोकते हो? तुम दीवार पर खूंटी कैसे ठोकते हो? कैसे? आयु यू के साथ डू आता है, ये लिखा है ना। हाँ, हाउ डू यू, हाँ, हैमर पैग ऑन द वॉल, ठीक है ना, पैग यानी खूंटी होता है, कील पतली होती है, खूंटी मतलब मोटा किला जैसे कहते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड पैग। हैमर यानी हथौड़ा होता है, और हैमर का मतलब हथौड़ा मारना भी होता है, ठीक है, तो ठोकने के लिए भी हैमर वर्ड यूज करोगे, हथौड़े के लिए, ये वर्ब और नाउन दोनों में चलता है। आगे समझ में? चलिए, कमर, तो रमन जादू कब दिखाता है? रमन जादू कब दिखाता है? हाँ, जल्दी करो, रमन एक है, अरे रमन, हाँ, शो मैजिक, सीधी सी बात है। अब रमन बोला तो आप डू क्यों बोलते हो? इसका मतलब सुनने में गड़बड़ है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था
कि किसी भी व्यक्ति ने, लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि है ना क्लास में बैठा कैसे जाता है। सुनना इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस की इंग्लिश बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनोगे सही तभी तो बोलोगे। आप सही नहीं सुन रहे तभी तो डू की जगह डज, डज की जगह डू कर रहे हो। सुनना एक बहुत बड़ा आर्ट है। क्लास में बैठने का मतलब है सुनना आना चाहिए। तो सुनो सेंटेंस को अच्छी तरह से, सुन गए तो फिर सेंटेंस सही, कोई दिक्कत थोड़ी होगी उसके अंदर। चलिए जी, किस नंबर है? तो बात चली कि हाँ जी, गोपियां कृष्ण की शिकायत क्यों करती हैं? गोपियां कृष्ण की शिकायत क्यों करती हैं? हाँ, गोपीज कॉम्प्लेन अगेंस्ट कृष्णा। जिसकी शिकायत करते हैं वहां पे प्रीपोजिशन अगेंस्ट आएगा। ठीक है, गोपियां कृष्ण की शिकायत क्यों करती हैं? तो वाई डू गोपीज कॉम्प्लेन अगेंस्ट कृष्णा। ठीक है, चलिए अकबर। तो कृष्ण, ठीक है, गोपियों को तंग क्यों करता है? कृष्णा टीज टू गोपीज। ठीक है ना, वाई डज कृष्णा टीज टू गोपीज? TEASE आ गया। टीज यानी तंग करना होता है मतलब। चलो जी, सास बहू को कैसे सताती है? सताने के लिए ओप्रेस। सास बहू को कैसे सताती है? कॉमन। हाँ हाँ, हाउ डज मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर नहीं बे याद कर ले, आगे काम आएगा शब्द शादी के बाद। सास को ग्रैंड मदर मत बोल देना। हाँ, हाउ डज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर अब मेरे को बोल रहे क्यों आएगा, खुद बोल रहे। मैं तो बुलवाना चाह रहा था। अलर्ट बैठी थोड़ा सा, बोलो। मदर इन लॉ ओप्रेस टू डॉटर इन लॉ। तो खास खास शब्द तो याद कर ले यार, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये तो ऐसे तो यार काम आएंगे ना, देखो हैं। चलो तो हाँ जी, चलिए। चलो, पापा मम्मी के सामने मुंह पे उंगली क्यों रखता है? बोलना मना है। क्यों रखता है बे वो? हाउ, कमन। हाँ, फादर कीप फिंगर ऑन माउथ बिफोर मदर, माँ के सामने। ठीक है, मतलब है। चलो, मम्मी पापा के सामने तलवार क्यों घिसती है? वैसे ही भाग जाएगा। हाँ, मदर शार्पेन स्वॉर्ड, स्वॉर्ड बिफोर पापा। ठीक है, मम्मी पापा के सामने तलवार क्यों घिसती है? तो वाई डज मदर शार्पेन स्वॉर्ड बिफोर फादर। आगे समझ में? चलिए अकबर है। तो चलिए, दादी होंठों पर लिपस्टिक कब लगाती है? हाँ 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 हाँ, व्हेन डज ग्रैंडमदर यूज, हाँ हाँ, या व्हेन डज ग्रैंडमदर पेंट लिप्स। होंठों को पेंट करना तो फिर वो लिपस्टिक नहीं लगेंगे। फिर लगा दो, लगाना हो तो फिर, क्योंकि तो लिपस्टिक ही लगाते हैं, एशियन पेंट तो लगाएगी नहीं वो। समझ गया ना? तो दादी होंठों पे लिपस्टिक क्यों लगाती है? तो वाई डज ग्रैंडमदर पेंट लिप्स या यूज लिपस्टिक ऑन लिप्स। फिर ऐसे आ जाएगा अपने को कि एक क्षण किसी तरह बोल दीजिए आप। ये बात समझ में आ गई? अभी जो खास चीज़ है सुनो, देखो बहुत है ना, आप थोड़ा सा यंग बैठें क्लास के अंदर और माइंड फ्री करके बैठें। और ये तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सुनना क्या है? ये 4 शब्द हैं, विच, हुज, हाउ, नहीं हाउ। इनका सेंटेंस जब भी बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा। और ये जो नियम पढ़ा रहा हूँ 12 के 12 टेंस में, टेंस कोई भी, जब इन चार का क्वेश्चन बनाओगे हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा। चाहे डू आवे, डज आवे, डिड आवे, शैल आवे, विल आवे, इज, एम, आर, कोई भी टेंस हो, आएगा 3rd नंबर पे। जिन पे गोला नहीं है 2 नंबर पे आएगा। अब इसमें कौन सी मतलब जो अपन ने तीर मार दिए यार? सिंपल सी बात है ना? ये डब्ल्यू आपके सामने है सारे के सारे हैं। एक एक चीज आपको मतलब जो मैंने समझाया, ये देखो 3 नंबर पे, 2 नंबर पे आ रही बात समझ। ये सारा चार्ट आपके सामने WH का, ये 4 पे गोला बना हुआ है 3rd नंबर पे, जिन पे गोला नहीं है 2nd नंबर पे। एक एक चीज आपको समझा रखी है मैंने, है ना? और सेंटेंस क्या कहते हैं, वही
ये देखिए, ये 3 पार्ट में दिखाया मैंने आपको। ये देखो एक पार्ट है इसका, सॉरी ये इसका एक पार्ट है WH का, दिस वन सेकंड पार्ट, दिस वन थर्ड पार्ट। अब इन तीनों को मतलब जब मैंने एक पेपर पे दिखा दिया, ये पूरा WH टाइप ऐसे है, यहाँ 3 पार्ट में, यहाँ पे 1 पार्ट के अंदर है ये। तो WH का यूज अपन ऐसे करेंगे, सेंटेंस 6 बनते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट आ जाएगा, INT इंटररोगेटिव डू डज बाहर आ जाएगा, इंट्रोनेगेटिव डू डज थर्ड नंबर पे नोट आएगा हमेशा, और गोला है तो थर्ड नंबर पे, गोला नहीं तो सेकंड नंबर पे, ये सामने है। बहुत क्लियर समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इन 5 को हमेशा याद रखो, इनके साथ में आपको डू डज नहीं लगाना है, बात खत्म है, ठीक है। डू डज नहीं लगाना है। SES का ध्यान रखो, SES सिंगुलर के साथ लगता है, वह सिंगुलर है, SES लगा हुआ है। कौन एक बार है, SES लगा हुआ है ना। हम ज़्यादा हैं, SES नहीं है। कौन कौन 2 बार आ गया, प्लूरल है, SES नहीं है। कौन नहीं वाला आ जाए, डू नॉट डज नॉट लगा दो, बात खत्म। इसमें वो SES वाली बात ध्यान नहीं रखनी है, कभी नहीं। डू डज नहीं लगेगा, SES का ध्यान रखो। इनको रोज देखा करो, होमवर्क करने से पहले इनको देखो, उसके बाद होमवर्क करो तो गलती नहीं होगी। ये चीज़ देखनी है और ये देखनी है, बस। नंबर 1 में वो 5 आते हैं, ठीक है। इनका मूल मंत्र में मतलब आपको ये मैंने बता ही रखा है, ये है जो कुछ है। तो जब भी आप मतलब जो है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अभी तो अपन एक ही टेंस पढ़ा है, वो भी मैं आपको बार बार, क्लास शुरू होती है, होमवर्क शुरू करता हूँ उससे पहले एक बार मैं बोल के आपके रिकेप में जाना चाहता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बार आपको मतलब जो है माइंड में से एक बार रिवीजन करा दूँ, रिकेप में जाके फिर अपन होमवर्क चेक करते हैं, तो सब कुछ मतलब जो आपको है ना जिंदा हो जाता है वापस। वो जिंदा करके फिर हम बढ़ाते हैं ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो जाए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब इन 4 का अपन, इन 3 का एक राउंड लेते हैं जिसमें नेगेटिव, इंटररोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव आएगा। होमवर्क नहीं लिखाना अपन ने, चलो खैर एक राउंड और लेते हैं। हेलो, तो लोग मुझे बधाई नहीं देते हैं, नहीं आ गया। लोग मुझे बधाई नहीं देते हैं, कम ऑन जल्दी करो ना पीपल, नहीं आ गया। हाँ हाँ, कॉन्ग्रेचुलेट टू मी, सीधी सी बात है। अलर्ट बैठो, इतनी देर नहीं लगाते हैं। लोग ज़्यादा है तो डू नॉट लगाए, ख़त्म करो ना कहानी को। चलिए मतलब जाए, क्या माँ पापा का इंतज़ार करती है, क्या, कम ऑन, क्या माँ पापा का इंतज़ार करती है। हेल्प में बाहर लाइए, फटाफट करो। वेट फॉर पापा, वेट के बाद हमेशा फॉर आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है। डज मदर वेट फॉर पापा, सीधी सीधी सी बात है। चलिए कमर, क्या पत्तियां पेड़ से गिरती हैं, क्या पत्तियां, क्या आ गया ना, हेल्प में बाहर करो। पत्तियां ज़्यादा हैं, जल्दी करो। अरे पत्तियां ज़्यादा है यार, हाँ यस। डू लीव्स, लीव्स हाँ फॉल फ्रॉम द ट्री, सीधी सी बात है। बोले जाए, क्या बच्चा अंगूठा नहीं चूसता है, क्या बच्चा अंगूठा नहीं चूसता है, कमन, चूसने को शक नहीं बोला है मैंने। ये रहा देखो, डज चाइल्ड नॉट, नॉट थर्ड नंबर पे आएगा। डज चाइल्ड नॉट सक थम, क्या बच्चा अंगूठा नहीं चूस, सुनना है। क्या आ गया, नहीं आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया। इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, ये रहा हेल्पिंग और ये सब्जेक्ट, नॉट, खत्म हो गई कहानी, सीधी सीधी सी बात है। हाँ जी, इंजन सीट, हेलो, मुझे इंजन मुझे सीटी नहीं मारता है, कमॉन, इंजन मुझे सीटी नहीं मारता है। इंजन, हाँ, डज नॉट, हाँ, इंजन डज नॉट विसिल टू मी, सीधी सी बात है। मतलब है, चलो, क्या तुम बिना टिकट के यात्रा करते हो, क्या तुम बिना टिकट के यात्रा करते हो, क्या तुम, अरे आई और यू के साथ डू लगता है यार, कम ऑन, हाँ, डू यू ट्रैवल विदाउट, तो आई और यू के साथ डू लगता है ना, क्यों डज करते हो यार। एक छोटी सी देखो, सुनने में गड़बड़ है। सुनना एक कला है, जिस दिन सुनना सीख जाओगे, सुनने बनाना सीख जाओगे। सुनना एक कला है,
जिस दिन सुनना सीख जाओगे, सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, प्रॉब्लम इंग्लिश बनाने की, सेंटेंस की इंग्लिश बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम सुनने में है। चलिए किसका नंबर है? सुनना सीखो। हम पहले कहेंगे सुनना सीखो, इंग्लिश बाद में बनेगी। सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तभी तो उसको आप ट्रांसलेट कर पाओगे। चलिए, मैं वादा नहीं करता हूं। अरे मैं वादा नहीं करता हूं, प्रॉमिस। आई डू नॉट हो गया। अरे यार, एक छोटी सी चीज को मतलब जो है क्या कहते हैं, क्या वो चार्ट। अरे आई और यू के साथ डू आता है, बोलिए। आई डू, ये लिखा है ना, डू प्लूरल आई यू के साथ। डज नॉट लगा रहे हो, बोलो बोलो। आई डू यू। अरे मैं वादा नहीं करता हूं, डू कहां से आया, यू कहां से आ गया बीच में? मैं वादा नहीं करता हूं, प्रॉमिस। तो ये आई डू यू क्या बोल रहे फिर? मैं फिर बोल रहा हूं, आपको क्लास में बैठना नहीं सिखाया किसी ने, सोए हुए को पढ़ा रहे हैं लोग। मरे हुए को दवाई नहीं पिलाई जाती है। क्लास में ऐसे बैठोगे एब्सेंट माइंड से मजा नहीं आएगा, बी इन प्रेजेंस ऑफ माइंड। सिंपल सा सेंटेंस है ये, आई और यू के साथ कितनी प्रैक्टिस करा दी, सैकड़ों सेंटेंस बनवा दी है, अभी भी आई यू के साथ डर लगा रहे हो। वहां जीरो मिलेगा, मुझे मत कहना। चलिए, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, बड़े बच्चे हो, मतलब ये क्या, मतलब एक छोटी सी चीज को बार बार ये गलतियां करते तभी तो होता है, नहीं तो मैं तो सेंटेंस के ढेर लगा दूं, करेक्शन में समय निकल जाता है। चलिए जी, आपका नंबर है। तो चलिए, क्या माँ कपड़े एक हाथ से निचोड़ती है? क्या माँ कपड़े एक हाथ से निचोड़ती है? कमन, नहीं तो बोला ही नहीं मैंने। क्या इंटरोगेटिव ये रहा? डज मदर रिंग क्लोथ्स विथ वन हैंड? सीधी सी बात है, मान लीजिए। चलो, क्या हिंदू सूर्य को प्रणाम नहीं करते हैं? क्या हिंदू सूर्य को प्रणाम नहीं करते हैं? हाँ, नॉट, ये रहा ना, डू आएगा, बोलो। हिंदू ज्यादा है ना। डू हिंदू नॉट क्रिंज टू द सन? ठीक है, क्या हिंदू सूर्य को प्रणाम नहीं करते? देखो आप लोग है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे मालूम है कि 20 साल से जो ट्रेन पटरी से उतरी हुई, वो एकदम ट्रेन मतलब पटरी पे नहीं आएगी वो ट्रेन। लेकिन यार, इतना आपको बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ है कि ये गोला है, थर्ड नंबर पे आएगा, इसमें सुनो ध्यान से, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, आई और यू के साथ डू आएगा। आप फिर वही गलती करते हैं। पीछे जो गुजर गया, प्रीवियसली व्हाट एवर हैज गॉन लेट इट गो। अभी तो बात क्लियर है और अभी तो सब कुछ बोर्ड पे है। उसके बाद भी अगर आप गलत बोलोगे, इट मीन्स अब आप देख लीजिए कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ये 6 सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए। है इंग्लिश आसान, ये 6 सेंटेंस की मास्टरी कर लीजिए, खत्म करो कहानी को। होमवर्क नोट कीजिए। चलिए, देखो, कितने लोग रोगी की कुशल क्षेम पूछते हैं? कितने लोग रोगी की कुशल क्षेम पूछते हैं? कुशल क्षेम, 6 तबियत पूछने जाते हैं ना, कुशल क्षेम। कितने लोग रोगी की कुशल क्षेम पूछते हैं? वर्ड है एकोस्ट। एकोस्ट, ACCOST, एकोस्ट, ठीक है। एकोस्ट मतलब ACCOST, एकोस्ट। एक लाइन छोड़ दीजिए। एकोस्ट मतलब तबियत पूछना, कुशल क्षेम पूछना, कुशल क्षेम पूछने को कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए जी,
देखो, लोग एक दूसरे को बदनाम क्यों करते हैं? लोग एक दूसरे को बदनाम क्यों करते हैं? लोग एक दूसरे को बदनाम क्यों करते हैं? सलेंडर, बदनाम करने के लिए सलेंडर, SLANDER, SLANDER, बदनाम करना। नेक्स्ट चलिएगा। देखिए, रमन ने व्यापार में सब कुछ, रमन ने व्यापार में सब कुछ कैसे गंवा दिया? कैसे गंवा दिया? स्क्वेंडर, सब कुछ गंवा देना। SQU, स्क्वेंडर, SQUANDER। व्यापार में सब कुछ खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वेंडर। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। क्या मनुष्य सारी जिंदगी, क्या मनुष्य सारी जिंदगी ठीकरे इकट्ठे नहीं करता है? क्या मनुष्य सारी जिंदगी ठीकरे इकट्ठे नहीं करता है? इकट्ठे नहीं करता है। शार्ड, SHARD, SHARD, शार्ड। नहीं, इकट्ठे करने के लिए तो स्टोर, कलेक्ट नहीं आएगा। इकट्ठे करने के लिए स्टोर, कलेक्ट नहीं आएगा। स्टोर मतलब जमा करता है चीजें लाके घर में, तो उसको स्टोर कहेंगे। ठीकरे मतलब यही फालतू की चीजें, है ना, क्या ये घर में लाके इकट्ठे करे जाते हैं लोग, तो ये ठीकरे कहलाते हैं, शार्ड। चलिए देखो, क्या सागर में नाव नहीं डगमगाती है? क्या सागर में नाव नहीं डगमगाती है? वोबल। क्या सागर में नाव नहीं डगमगाती है? वोबल, WOBBLE, WOBBLE, डगमगाना। ठीक है, चलिए। हाँ जी, कौन सा लड़का बेतुकी बातें करता है? कौन सा लड़का बेतुकी बातें करता है? वैफल, WAFFLE। कौन सा लड़का बेतुकी बातें करता है? ठीक है, बेतुकी बातों के लिए वैफल, WAFFLE। कितने हो गए? हाँ, नेक्स्ट चलिए। देखो, शाही भोज में, शाही भोज में कौन कौन नहीं आता है? बैंक्वेट, BANQ, हाँ, शाही भोज को बोलते हैं, BANQUET। शाही भोज में कौन कौन नहीं आता है? नेक्स्ट, संत कभी दावत, संत कभी दावत में नहीं आता है? संत कभी दावत में नहीं आता है।
संत कभी दावत में नहीं आता है। संत को सेंट, ये ना सेंट एंसलम, सेंट मैरीज, सेंट पॉल्स, तो सेंट वाला संत, दावत को फीस्ट बोलते हैं। संत कभी दावत में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। देखो, डाकू बार बार फिरौती मांगता है। डाकू बार बार फिरौती मांगता है। फिरौती को रैंसम, RANSOM, रैंसम, फिरौती मांगना। ठीक है, साधु क्या था वो, सॉरी, डाकू बार बार फिरौती मांगता है, यही था ना। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। चलिए, माँ कपड़ा कैंची से कतरती है। माँ कपड़ा कैंची से कतरती है। माँ कपड़ा कैंची से कतरती है। शेयर, SHEAR, यस। कतरा कैंची से जाता है इसलिए कैंची की जरूरत नहीं है। कुतरा दांत से जाता है इसलिए दांत लगाने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब निबल जो पीछे मैंने बताया। ठीक है, कल हम लोग नया टेंस पढ़ेंगे। आप लोग है ना, होमवर्क जब भी करें, मेन चीज मैंने बताई ये सामने रखें। आ गया समझ में? गोला ना गोला वाली मतलब जो बात आपको मैंने बता दी, ये सामने करके होमवर्क करें, होमवर्क को चेक करें, बात खत्म होती है। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें।